और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वसंत पंचमी पर महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान की तैयारी तेज हो चुकी है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न होने पाए, सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर मेडिकल टीम भी अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ने कुंभ के अस्पतालों का निरीक्षण किया है। मेडिकल टीम, ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। तो अब तीसरे अमृत स्नान को लेकर यानी वसंत पंचमी के स्नान को लेकर महाकुंभ में अब तैयारी तेज हो चुकी है। अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है और सीएम के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। तो वहीं महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कई एक्सप्रेसवे जाम की हालात में है और कई घंटे से यहां पर वाहनों की कतार लगी हुई है। लोगों को खासा परेशानी हो रही है। तो देखिए, महाकुंभ के चलते भीड़ यहां पर सबसे ज्यादा उमड़ रही है। कई एक्सप्रेसवे जाम हो चुके हैं और कई घंटों से वाहनों की लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं और कई किलोमीटर लंबा ये जाम। और ये एक एक करके ये तमाम वो रास्ते हैं जिनके जरिए प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचा जा सकता है। हालांकि कुछ एक जिले हैं जहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पड़ोसी जिलों की बात करें तो फिलहाल वाहनों को उनकी सीमाओं में ही रोक दिया गया है, चूंकि जाम की स्थिति बन चुकी है। लगभग 4 फरवरी तक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसके बाद लोग सामान्य रूप से जा पाएंगे। महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कई एक्सप्रेसवे जाम हो चुके हैं, कई घंटों से वाहनों की कतारें लगी हुई है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो भी निर्देश दिए गए हैं वो भी यहाँ पर उनके आदेशों का पालन भी किया जा रहा है। तो देखिए, महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है और कई एक्सप्रेसवे जाम हो चुके हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए अयोध्या से संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से अविनाश भी। अविनाश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अगर महाकुंभ की हम बात करें तो यहाँ पर लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा उमड़ रही है, लेकिन एक्सप्रेसवेज जो कि पूरे तरीके से जाम हो चुके हैं, कई घंटों का ये लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है और कई ऐसे रास्ते जिन पर चौकसी भी बढ़ाई गई है और वाहनों को फिलहाल अभी रोका जा रहा है। मौजूदा स्थिति अभी क्या है? तीसरे अमृत स्नान को भी लेकर यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, पूरे देश से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और जाहिर सी बात है कि जब लोग ज़्यादा होंगे तो चूँकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से चाहे हम चित्रकूट प्रयागराज हाईवे की बात करें, लखनऊ प्रयागराज हाईवे की बात करें, बनारस प्रयागराज हाईवे की बात करें या जो भी रास्ते प्रयागराज की तरफ आते हैं, उन रास्तों पर चूँकि ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है, जिसकी वजह से कई जगह जाम की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि जो परसों स्थिति थी वैसी स्थिति नहीं है, अब स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है। चूँकि लोगों से भी काफ़ी अपील की जा रही है कि लोग 5 फरवरी के बाद प्रयागराज आए, क्योंकि 5 फरवरी तक यहाँ पर चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 फरवरी को वसंत पंचमी का स्नान है, जो अमृत स्नान है, तो उस दिन भी मान के चलिए कि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन तो 7 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुँचे ही थे। अगर कल की बात करें तो कल का भी जो आंकड़ा है वो 2 करोड़ के पार जा पहुँचा था। तो अब चूंकि प्रशासन की तैयारी अमृत स्नान को लेकर है, जो 3 फरवरी को होने वाला है, लेकिन जो लोगों की भीड़ है वो लगातार उमड़ रही है। अगर आज की बात करें तो आज भी आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि आज भी लोगों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए, ये संगम से आने का रास्ता है और आप देख सकते हैं कि सुबह चूंकि 9 बजे का वक्त है और सुबह भारी तादाद में लोग संगम से स्नान करके वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो भीड़ कंट्रोल करना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। जाहिर सी बात है कि प्रशासन की कोशिश ये है कि जो लोग अभी मौजूद हैं प्रयागराज में, पहले ये लोग स्नान करके अपने घरों की तरफ रवाना हो जाए, तब जो दूसरे श्रद्धालु हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर आने दिया जाए। तो इस वजह से अलग अलग रास्तों पर, अलग अलग हाईवेज पर इस वक्त जाम की स्थिति देखी जा रही है। लेकिन देखिए, मान के चलिए कि चूंकि 3 फरवरी को अमृत स्नान होना है, उसके बाद माना जा रहा है कि 5 फरवरी से जो स्थिति होगी थोड़ी सी सामान्य हो जाएगी, जो भीड़ है थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि लोगों की कोशिश ये होती है कि जो भी अमृत स्नान होता है उस दिन यहाँ पर पहुंचा जाए। जी बिल्कुल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। रवि भी हमारे साथ वाराणसी से लगातार बने हुए। रवि, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अगर कोई भी श्रद्धालु प्रयागराज जा रहा है तो वो वाराणसी से होता हुआ जरूर जाना चाहता है, लिहाजा वाराणसी की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि कई किलोमीटर लंबा जाम है और रेलवे स्टेशनों पर भी काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। अभी मौजूदा स्थिति वहां पर कैसी है और फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या कुछ निर्देशों का पालन किया जा रहा है? आप
आपको बता दें कि महाकुंभ का जो प्रवाह है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले आ रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। अगर भीड़ की बात करें तो कल जो है कि शहर में इतनी ट्रैफिक जाम थी कि उसकी अगर बात की जाए तो कहीं पे पैर रखने का जगह नहीं था। लोग पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं, ना उन्हें रिक्शा मिल रहा है, ना ऑटो मिल रहा है, ना उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई साधन मिल रहा है। अगर बात करें वो वाराणसी पुलिस प्रशासन के द्वारा काशी जोन में पूरी तरीके से लोगों से अपील की गई है कि जो लोग अपने घरों में हैं, अगर उनको कोई काम नहीं है तो बेवजह का बाहर ना निकले और भीड़ ना बढ़ाए। आम जो श्रद्धालु प्रयागराज से आ रहे हैं, महाकुंभ से आ रहे हैं, उन्हें दर्शन पूजन करने के लिए जो है कि रास्ते जो खाली रखे। और दूसरी बात यह भी है कि गंगा आरती को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो गंगा सेवा निधि है जो गंगा आरती कराती है वो पूरी तरह से गंगा आरती को बंद कर दिया गया, क्योंकि घाटों पे इतनी ज्यादा जो है कि श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही थी कि उसको संभालना मुश्किल हो चुका था। इसलिए गंगा आरती को बंद कर दिया गया है। और घाटों की बात की जाए जहां पर गंगा आरती होती थी वहां पर भी निवेदन किया गया है कि 5 फरवरी तक गंगा आरती को बंद कर दिया जाए। अगर बात की जाए वाराणसी की ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक की कई जो है किलोमीटर दूर तक यहाँ पर जाम लगे हैं। चाहे बात करें मोहन सराय से वाराणसी की तरफ के आने के रास्ते हो, चाहे मुगल सराय से हो, किसी भी तरफ की बात की जाए लंबी लंबी कतारों में जो है कि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लोग उसी में फंसे हुए हैं। लोगों को ना लॉज मिल पा रहा है, ना ही होटल मिल पा रहे हैं। लोग को जहां पे स्थान मिल रहा है वो अपने ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं। और वो जो भी प्रयागराज से आ रहे हैं, महाकुंभ से आ रहे हैं, वो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचना चाहते हैं और बाबा भोले का दर्शन पूजन करना चाह रहे हैं। इसलिए जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ काफी है। इसलिए जो है कि बनारस समय जो है कि कहा जाए तो कहीं पे भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। श्रद्धालु इतनी ज्यादा हो चुके हैं। इस समय मौजूदगी हमारी कैंट रेलवे स्टेशन पे है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जो पूरा जो जमावड़ा यहाँ रुका हुआ है। किसी को भी कुछ भी पता नहीं है कि कब कहाँ कौन सी ट्रेन मिलेगी या कौन सा साधन मिलेगा जाने का। और यहाँ पर जो है श्रद्धालु फंसे हुए हैं। लोग अपने अपने तरीके से जाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें घर वापसी करनी है, जो दर्शन करनी है। और स्टेशन के तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करना चाहते हैं या रुके ना, वो काशी विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में प्रशासन की अपील भी आम लोगों से यही है कि आप पहुंचिए, लेकिन आसपास